नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं सीमा। चलिए ब्रो कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ खास खबरों का। हाईवा चालक के सिर पर रॉड अड़ाकर डीजल लूटने वाले फरार आरोपी को मस्तूरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पूर्व में हुए डीजल लूट के मामले में लिमतरा के रहने वाले हाईवा चालक अजय मनहर ने मस्तूरी थाने में शिकायत दर्ज कराया था कि कुछ अज्ञात डीजल लुटेरों ने उसके हाईवा से 50 लीटर डीजल रॉड और डंडा अड़ाकर लूट को अंजाम दिए थे। इस पूरे घटना को पाराघाट टोल बैरियर के पास अंजाम दिया गया था। शिकायत के बाद पुलिस ने एक आरोपी मनोज मिरी को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था, तो वहीं दूसरा आरोपी फरार था। फरार आरोपी अरविंद खूटे को ग्राम खिसोरा से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खमतराई स्थित 11 एकड़ सरकारी जमीन को स्टाम्प में खरीदने और बेचने के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ सरकंडा थाने में FIR दर्ज करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बेचने वाला और खरीदार दोनों शामिल हैं। एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है। उक्त जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने पहली कार्रवाई रविवार को ही कर दिया था। बिलासपुर कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग द्वारा खमतराई स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 551 पर अनाधिकृत रूप से क्रय विक्रय इकरारनामा करने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज कराया गया। खसरा नंबर 551 खमतराई जो कि शासकीय भूमि है, उस पर अतिक्रमण की शिकायत SDM बिलासपुर को प्राप्त होने पर नायब तहसीलदार बिलासपुर के माध्यम से जांच कराई गई। मामले की तह तक पहुंचने के लिए रविवार को नगर निगम आयुक्त अमित कुमार व SDM पीयूष तिवारी मौके पर पहुंचे थे। जांच में पाया गया कि समस्त शासकीय भूमि को वहां के शरद यादव, संजय जायसवाल, मधुसूदन राव, श्रीनिवास राव, परमेश्वर सूर्यवंशी, सुकीता बाई सूर्यवंशी, चित्रलेखा सूर्यवंशी और बृहस्पति कश्यप के द्वारा इकरारनामा कर लोगों को बसाया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और बृहस्पति कश्यप की गिरफ्तारी शेष है। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में चिंगराजपारा स्कूल परिसर में 37 वर्षीय युवक की हत्या करने के मामले में सरकंडा पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या में 3 आरोपी शामिल थे, जिसमें एक आरोपी प्रदीप ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। CSP सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि मृतक सत्यनारायण का ई-रिक्शा से धक्का लग जाने की बात से विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी प्रदीप और उसके अन्य 2 साथियों ने मिलकर मृतक के चेहरे पर पत्थर से कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था और मौके से फरार हो गए थे। अभी 2 अन्य आरोपी फरार हैं। जल्द ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की बात कही है। क्षेत्र अंतर्गत चिंगराजपारा के एक स्कूल में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला था। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम और सरकंडा पुलिस की टीम और ACCU की टीम मौके पर पहुंची। हमने थाना सरकंडा में मर्ग जांच कायम कर उसको मर्ग जांच में लिया, जिसमें प्रथम दृष्टया पत्थर से सिर पर वार कर हत्या कारित करना प्रतीत हुआ, जिस पर से हमने थाना सरकंडा में अपराध कायम किया। इसमें सरकंडा की टीम और ACCU की टीम सभी पहलुओं पर जांच कर रही थी। वह जब हमको अलग अलग तरीकों से सुराग मिले तो इसमें 3 आरोपियों के नाम सामने आए। उसमें से जो मुख्य आरोपी था प्रदीप ठाकुर पिता राम निहोर ठाकुर, जो चिंगराजपारा का रहने वाला है, उसको हमने पकड़ लिया है। वह 2 अन्य जो आरोपी हैं उनको हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुंगेली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की, जिसका बाजार मूल्य लगभग 9,20,000 रुपए है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिलासपुर से मुंगेली आ रही एक आर्टिका कार को रोका। तलाशी के दौरान कार में सवार 5 लोगों में से एक नाबालिग था और सभी के बयान विरोधाभासी पाए गए। गहन तलाशी में कार के अंदर एक बैग में ब्राउन शुगर मिला। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि यह नशा सामग्री मुंगेली के परमहंस वार्ड निवासी आशुतोष जायसवाल को पहुंचाई जा रही थी। इसके बाद आशुतोष जायसवाल ने स्वीकार किया कि वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मुंगेली में ब्राउन शुगर का कारोबार संचालित कर रहा है। उसने पहले भी इसी तरह से ब्राउन शुगर मंगाई थी। गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों के खिलाफ आनंद यादव उर्फ भूरू, संदीप गोस्वामी, सुनील जायसवाल, प्रिंसू गुप्ता और एक नाबालिग भी शामिल है।
सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है और जांच जारी है। मुंगेली में इस तरह के महंगे नशे पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंगेली पुलिस को जरहा गांव थाना में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल हमारे जरहा गांव थाने में हम लोगों ने 46 ग्राम ब्राउन शुगर सीज किया है। लगातार यहां पर हम लोगों को कई दिनों से ड्रग्स के बारे में सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस ने सिस्टमेटिक ढंग से प्रयास किया। प्रयास करने के बाद में ये पता चला कि कुछ सूखा नशा राज्य के बाहर से बस सेवा के माध्यम से अंबिकापुर कोरबा बस सेवा में आया है और वहां से एक 4 व्हीलर के माध्यम से उसकी सप्लाई मुंगेली में होने वाली है। सूचना मिलने के पश्चात हम लोगों ने ज़िले में अलग अलग मार्ग पर वहां पर हम लोगों ने चेकिंग पॉइंट्स लगाए। चेकिंग पॉइंट्स जरहा गाँव जहाँ पे लगा हुआ था, जरहा गाँव थाना के सामने में हम लोगों ने एक गाड़ी 4 व्हीलर को आते हुए देखा, उसको चेकिंग किया और गाड़ी का नंबर था CG28K4790। उस गाड़ी को चेकिंग करने के दौरान वहाँ पर एक 18 ईयर से कम का अपचारी बालक हम लोग को मिला और 4 वहाँ पर युवा मिले। उनसे पूछताछ करने के दौरान उनके अलग अलग प्रकार का वर्जन आ रहे थे कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, और साथ ही साथ उनमें घबराहट थी। इसके पश्चात हम लोगों ने वाहन को बारीकी से चेक किया। बारीकी से चेक करने के पश्चात वहाँ पर एक बैग मिला। उस बैग के अंतर्गत वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर एक पुड़िया मतलब पॉकेट मिला जिसमें भूरे रंग की यानी कि ब्राउन शुगर वहाँ पे रखा हुआ था और उसका इस्तेमाल करने के लिए जो मतलब सिरिंज वगैरह जो रहता है वो चीज़ें वहाँ पर मिली। फिर उनको हम लोग थाना लाए। थाने के बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने इसको राज्य के बाहर से आना बताया और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करते थे और एक वाहन के द्वारा नहीं अलग अलग वाहनों का इस्तेमाल करते थे। और सिविल लाइन पुलिस ने अलग अलग किश्तों में प्लॉट बेचने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि मंगला श्री राम रेजिडेंसी निवासी एकता साहू ने शिकायत दर्ज कराया कि मंगला चौक में स्थित 36 मॉल घूमने गई थी। इस दौरान डिजायर ताज वेकेशन कंपनी के कर्मचारी ने उनसे संपर्क किया। डायरेक्टर पिंटू रमेश सोनकर, मयूर चंद्र कुमार मेश्राम, प्रशांत कोबरा गढ़े ने उन्हें जानकारी दी कि वे भारत के पर्यटन स्थलों में लोगों को घुमाते फिराते हैं। उसी रकम से धमनी में एक प्लॉट भी देते हैं। कंपनी घुमाने फिराने और प्लॉट की रकम भी किश्तों में लेती है। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पैकेज तय कर रखा है। कंपनी के कर्मचारियों के झांसे में आकर उन्होंने 3,35,000 रुपए जमा कर दिया। उसके बाद इसके साथ ही अन्य परिचित से भी रुपए जमा करा दिए। कंपनी के कर्मचारियों ने उसकी रसीद उन्हें दी। कंपनी की ओर से कुछ लोगों को घुमाने के लिए भेजा गया। वहां कंपनी की ओर से ठीक व्यवस्था नहीं की गई थी। इस पर लोगों ने कंपनी पर जल्द प्लॉट की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाया। इससे कंपनी के अधिकारी कर्मचारी ऑफिस बंद कर भाग निकले। पुलिस ने एकता साहू और अन्य शिकायतकर्ताओं की रिपोर्ट पर पिंटू रमेश सोनकर, मयूर चंद्र कुमार मेश्राम, प्रशांत कोबरा गढ़े एवं अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। प्रार्थी द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके साथ आरोपियों द्वारा मिलकर 1,000 स्क्वायर फीट प्लाट देने की बात और नई नई स्कीम और अलग अलग पॉइंट पर घुमाने की बात को लेकर उनके साथ अलग अलग किस्तों में रकम जमा कराई गई, जिस संबंध में जांच किया गया। जांच पश्चात अपराध पाए जाने पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। रेलवे स्टेशन में संत की मौत हो जाने से पूरे स्टेशन परिसर में सनसनी फैल गई। यह पूरा मामला बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां जगन्नाथपुरी धाम से तीर्थ कर वापस लौट रहे संत की बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर निधन हो गया। इसकी जानकारी लगने पर पुलिस ने इसकी सूचना संत के परिजनों को दी। मृतक घनश्याम पुरी नाना बाबा के साथियों का कहना है कि उनके पास करीब 2.5 से 3 लाख रुपए नकद था। वहीं मृतक के शरीर में सोने की अंगूठी और चांदी के आभूषण थे, जो कि गायब है। पुलिस को पंचनामा के दौरान मृतक के पास से 44,000 रुपए नकद मिला है। बहरहाल संत के इस मौत के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। वो सतना जिला से जगन्नाथपुरी तीर्थ करने गए थे नवरात्रि के पहले, वहाँ से वो लौट रहे थे। उनके पास पैसा था 2.5-3 लाख रुपए।
अंगूठी की सोने की अंगूठी थी, अभी चांदी की अंगूठी 4-5 थी, एक चांदी की चैन थी, पैर में पहनते थे चांदी। संत थे सन्यासी नागा बाबा, घनश्यामपुरी नागा बाबा जी। अब उनका कल अचानक मृत्यु हो गया बिलासपुर प्लेटफार्म नंबर 6 में। ये मीडिया वाले आए हैं। रात में पुलिस वाले ने हमको फोन किया, हम अभी सुबह आए। अभी जब आए तो उनको देखे तो उनका कोई सामान नहीं, उनके पास 2.5-3 लाख रुपए था, उनका कागज पात्र कुछ भी नहीं है। हाथ में अंगूठी पहने थे, वो भी देखा तो वो भी नहीं है। हम 2-3 घंटे तो अस्पताल में बैठे थे। उनके पास कुल 4400 रुपए निकला है। कोई इंक्वायरी, कोई परेशानी, बहुत जब परेशानी आई 4450 रुपए केवल निकला हुआ उनके पास। बाकी 2.5-3 लाख रुपए उनका गोल हो गया। चांदी की अंगूठी, सोने की अंगूठी, पैरों में पहनते थे छल्ला, वो भी गोल हो गया। हम साथ बिलासपुर में हुआ, आगे क्या होगा अभी इसको जाते संस्कार करेंगे, फिर साहब से आके इंक्वायरी कैमरा देखेंगे। अगर होने वाला होगा तो मिल जाएगा, नहीं परमात्मा भगवान जानेंगे, जब कोई वही जाने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।